इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर की कहर तेजी से बढ़ती जा रही है। मार्च में अब हर दिन ज्यादा मरीज मिलने का सिलसिला अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2.5 महीने बाद 24 घंटे के दौरान मामले में बढ़ोतरी हुई है और 638 रोगी मिले हैं। इससे पहले 9 जनवरी को 646 रोग मिले थे और ऐसे में आपको यह जानकारी दें कि अब एक दिन में 7 गुना तक ज्यादा रोगी मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में सबसे ज्यादा 332 संक्रमित मिले। कासगंज में दोबारा संक्रमण वापस लौटा है, जबकि 15 जिलों में संक्रमण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 6,08,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 5,96,000 जो रोगी हैं वो स्वस्थ भी हो चुके हैं। अब तक 8,764 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस बढ़कर 3,844 हो गए हैं। इन्हीं आंकड़ों के साथ अब तक देश में कुल केस की संख्या 1,17,87,534 पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 3,95,192 हो गई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1,60,692 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अगर वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो भारत में अब तक 5,31,45,709 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। लेकिन एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की, स्थानीय प्रशासन की और आम जनता की चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर सरकार अब चिंतित है। और इसीलिए साफ तौर पर यह जिक्र भी किया जा रहा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी खेप है वैक्सीन की और एक बड़े स्तर पर, मास लेवल पर, विश्व स्तर पर अब वैक्सीन की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। वहीं गाजियाबाद में श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन और थाना साहिबाबाद के सामने हमारे सहयोगी ने वहां पर पहुंचकर और इंडिया न्यूज ने रियलिटी चेक की है और मौजूद लोगों से बातचीत की है। इस दौरान कई लोग बिना मास्क के भी वहां पर नजर आए। आखिर वहां पर कैसे रहे हालात, देखिए रिपोर्ट। के मामले लोगों को लगातार डरा रहे हैं और सरकार की चिंता भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों और सरकार दोनों की चिंता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मान रहे हैं। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे ये मेट्रो स्टेशन है श्याम पार्क का, लेकिन यहाँ पर भी हमें जहाँ तहाँ ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानते, मास्क नहीं लगाते। आप देखिए मेट्रो स्टेशन के बाहर ये शख्स नजर आ रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है। एक और आपको युवती यहाँ पर नजर आ रही है, हालांकि देखते ही देखते उस युवती ने मास्क लगा लिया। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद किसी की जो गलती है वो उजागर करना नहीं है, लेकिन इस बात को दिखाना, दर्शाना और जागरूकता फैलाना जरूरी है कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो क्यों नहीं मान रहे। जब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के लिए कहा गया है तो इस तरह की तस्वीर अभी भी क्यों लगातार रोड पर, खासकर मेट्रो स्टेशन के आसपास नजर आ रही है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मैं मेरी बेटी जा रही थी, उसको देने के लिए आई थी मेट्रो कार्ड, तो जल्दी में नीचे से ही आ गई थी। लेकिन थोड़ा सार्वजनिक जगह पर ख्याल रखना चाहिए ना। जी जी, आगे से रखेंगी? नहीं बिल्कुल, मैं हमेशा ही रखती हूँ। अभी बस मैं नीचे से ही पकड़ाने के लिए आई थी कार्ड, मेट्रो कार्ड। चलिए, उन्होंने अपनी गलती हालांकि मान ली, लेकिन उनका कहना है कि आगे से जरूर वो लगाएंगी। एक रिक्शा चालक यहाँ पर है। सब मास्क क्यों नहीं लगाया? देखिए मास्क सबके लिए जरूरी है। मास्क अभी उतारा, अभी मैंने खाना खाने गया था। हालांकि देखिए ये सब चीजें लोग कहते हैं, इसे बहाने के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं कि आपने नहीं लगाया, लेकिन आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां बहुत भीड़ है, तो कोरोना प्रोटोकॉल को मानना चाहिए ना। नहीं, मैं जब जहाँ जो तो वहाँ में लगाते हैं, वैसे भी नहीं। देखिए हम सार्वजनिक जगह पर, यहाँ जरूरत है, आगे से लगाएंगे आप। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लोगों का क्या कहना है वो आप सुन सकते हैं। और जैसे ही लोग कैमरा देखते हैं वो इस तरह से, देखिए सामने जो है इस तरह से जो लोग हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट है, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट, कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में मास्क लगाना जरूरी है, आपको पता है, मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहा था, अभी यहीं से आया था, पास से अभी लगाऊं। पास, ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ तो लगाना बहुत जरूरी है, फिर क्यों नहीं लगाया? अभी ऑटो से उतरा हूँ, अभी हटाया, पैसे दिए थे ना, इस वजह से हटा। अच्छा, आगे लगाएंगे? हाँ हाँ, तो आगे लगाएंगे, लगा लीजिए। मेट्रो स्टेशन में जाने से पहले हम इनको यही कहेंगे। कुल मिलाकर फिर मैं यही कहूँगा कि हमारा मकसद गलती उजागर करना नहीं है। सामने देखिए, उधर दिखाऊं, वो साहिबाबाद थाना है मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने, और क्योंकि मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये शख्स देखिए सामने, बिल्कुल थाने के सामने से ये शख्स आ रहा है और इसने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब इनसे जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो कौन मनवाएगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। अब देखिए मैं इधर अगर दिखाने की भी कोशिश करूं, थाने से ठीक इधर की सामने, जैसे ही हम कैमरा पैन करते हैं वैसे ही लोग जो हैं वो इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर चेहरा छुपाना शुरू कर देते हैं।
तो हमारा कहना यही है कि अगर आप चेहरा कैमरे को देखकर छुपा रहे हैं या किसी एजेंसी को, पुलिस को देखकर छुपा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कर्तव्य पालन कीजिए, क्यों नहीं आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना इस समय वैसे भी प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी है, लेकिन जाहिर है मास्क लगाने से आपको जो प्रदूषण है उससे भी राहत मिलती है। कुल मिलाकर हमने ये रियलिटी चेक किया, जिसमें आज फिर से ये सामने आया कि देश में भले ही कोरोना चिंता बढ़ा रहा हो, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो सरकार और अपने आसपास के लोगों की चिंता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन और कोरोना के खतरे को भी लगातार दावत दे रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार आखिर सरकार किस तरीके से इस पर कंट्रोल करेगी और स्थानीय प्रशासन को आखिर क्या कुछ आदेश दिए जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कमर अली, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से, वो जुड़े हुए। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमर अली जी। और इसी के साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर एस देव जी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एस देव जी। सबसे पहला सवाल कमर अली जी आपसे। कमर अली जी, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने बखूबी काम किया, जिसकी वजह से सराहना भी की गई है, लेकिन एक बार फिर से जब कोरोना की दूसरी लहर अब कहर बरपा रही है, तो अब सरकार की व्यवस्थाएं, इंतजाम क्या होने वाले हैं? देखिए सचिन जी, कोविड-19 आप हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2019 में आया और उसके बाद जिस तरह इसने पूरी दुनिया में पैर पसारे अपने, और हमारे यहाँ आते आते मार्च या फरवरी में आया, ये आपने देखा। तो उसके बाद कम संसाधनों में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, जिस तरह अधिकारियों ने काम किया, जिस तरह से डॉक्टरों ने काम किया, जिस तरह पुलिसमैन ने, सारे लोगों ने, मीडिया ने भी काम किया, हर आदमी ने अपना योगदान दिया और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मैं ये कह सकता हूँ एक दूसरे के प्रति जागरूकता का, उनको स्वस्थ रखने का, उनका ख्याल रखने का। आपने देखा कि इतने खराब हालात में, जो कि एक दुनिया में महामारी की शक्ल में आया, लोगों ने एक बढ़ चढ़ के, सरकार ने तो अपना काम किया, लोगों ने, एनजीओ ने बहुत किया, मोहल्ले में जो अच्छे हैसियतदार लोग थे उन्होंने किया, कॉलोनियों में था, मतलब एक दूसरे की मदद करी और गवर्नमेंट का बाकायदा साथ दिया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और हमारी सरकार भी उनका शुक्रगुजार है, जिसने भी अपना योगदान दिया इंसानियत के नाते। रही बात हम कितने तैयार हैं, जब हमने कम संसाधनों में, आपने देखा अचानक हमने हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश करी, उसके बाद दी। चाहे गरीबों को 4 महीने का अनाज फ्री रहा हो, चाहे गैस फ्री रही हो, चाहे जनधन योजना में 500-500 रुपए वालदाओं बहनों के खाते में हमने डाले हों, और उसके बाद उनके इलाज का भी ख्याल किया हमने। जिसको तकलीफ होती थी, एम्बुलेंस घर पहुंचती थी, उस मरीज को लेके आती थी और पूरा सरकारी खर्च पे उनका इलाज होता था। कुछ लोगों को नहीं बचा पाए, जिसका अफसोस आज भी मुझे है, हमारी सरकार को है, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो उसके लिए बराबर आपने देखा टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई और बराबर अधिकारी, टीम 11 आपने देखा हमारे के बराबर काम कर रही है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बजे बैठक करेंगे और हमेशा बैठक होती रहती है, इसके बारे में कोई भी ढील, एक दिन भी सचिन जी ये कोई नहीं कह सकता है कि हमारी सरकार ने एक भी दिन ढील छोड़ी हो, और लगातार हम काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि जो विकसित देश थे वो फेल हुए इस मामले में। हम विकासशील देश हैं विकास जी, और विकासशील देश में हमने जिस तरह की सुविधाएं लोगों को दी हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमने जो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क कहलाता है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, और उन्होंने अपना सबने सहयोग दिया है सरकार को और आज भी दे रहे हैं। कुछ लोग होता है कि जैसे भी आपने दिखाया, अपनी रिपोर्ट में दिखाया, कुछ लोग जो है पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पालन करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। हम लोग जब अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जब एक दूसरे की मदद करेंगे, सबसे पहले तो हमें खुद इस काबिल होना पड़ेगा, जिससे कि हम दूसरों की मदद करें। सबसे पहली चीज ये होती है। और गाइडलाइंस जो है वो जारी लगातार की जा रही है। बिल्कुल डॉक्टर यशदेव जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि देखिए, कई लोगों के बीच में संशय ये बना हुआ है कि जो ये दूसरी लहर है वो कितनी खतरनाक नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, पहली लहर जो आई थी उससे कई गुना ज्यादा ये खतरनाक होने वाली है। ऐसे में सावधानियां और क्या क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि विकल्प के तौर पर अगर हम देखें तो अब आने वाले वक्त में सरकार के पास और आम जनता के पास विकल्प क्या बचता है कि वो इस वायरस से बच सके? देखिए, सेकंड लहर जो है, ये फर्स्ट लहर जो थी वो तो कोविड-19 की थी, जो कोरोना का एक, वो भी एक म्यूटेटेड फॉर्म था। ये नेक्स्ट म्यूटेटेड फॉर्म है, हो सकता है इसके बाद भी दूसरा तीसरा म्यूटेटेड फॉर्म में आ जाए। तो कहने का मतलब है कि कोरोना तो है, जो कोविड-19 थी वो भी म्यूटेटेड फॉर्म कोरोना का था, ये सेकंड लहर ये भी कोरोना का ही तीसरा म्यूटेटेड फॉर्म है। हम दूसरा नहीं कहेंगे, कोरोना पहला,
कोविड-19 दूसरा, ये तीसरा म्यूटेटेड फॉर्म है। हो सकता है इसके बाद के चौथा म्यूटेटेड फॉर्म हो। खतरनाक कौन कितना हो सकता है वो दूसरे बात पे निर्भर करता है। जहां तक की बात है अभी हमारी तैयारियों की, इसमें वही तैयारी हमें रखनी है जो पहले बार में है। जो प्रोटोकॉल हमने पहले अडॉप्ट किए थे वही प्रोटोकॉल इसमें भी, क्योंकि वायरल डिजीज ये भी है। कोरोना वायरस वायरल डिजीज होता है, तो जो प्रोटोकॉल कोविड-19 में था वही इस बार भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। अच्छे किस्म का मास्क पहनना है, हमें अपनी फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो है हम नहीं कहते, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, क्योंकि सामाजिक हम तो समाज पे तो हमें सामाजिक स्तर पर साथ में रहना ही है। फिजिकल डिस्टेंसिंग रहनी है हमें समाज में। तीसरी बात हमारा ये कहना है कि अपने आप को सफाई, जो कि सफाई हर बीमारी के लिए, कोविड-19 के लिए नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमें सफाई नहीं चाहिए, उसमें भी सफाई चाहिए। किसी भी इन्फेक्शन डिजीज से, वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो या वायरल हो, हमें सफाई की बहुत जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छा रहता है कि अब अगर हम साबुन और पानी से धोएं हाथ को, लेकिन साबुन पानी लेके हम हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हम अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपने किसी जैसे हम ओपीडी में बैठे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर बाद हमें एक साबुन पानी से हाथ धो लेना चाहिए। हाथ धोने के तरीके भी हैं, उच्च स्तर में हाथ धोए जाते हैं, कम से कम 2 मिनट तक के हाथ धोए जाते हैं, और अच्छे साफ टॉवल से ही हाथ पोंछना चाहिए। अगर साबुन पानी उपलब्ध नहीं है तो हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। देखिए, बिल्कुल एक अहम बात आपने यहाँ पर कही कि इस वक्त हमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोशल ये ऐसा वर्ड है जो कि कहीं ना कहीं कहता है कि सामाजिक दूरी आप बनाएं, जबकि आपको सामाजिक दूरी नहीं, आपको शारीरिक दूरी बनाने की बहुत जरूरत है। आप दोनों लगातार बने रहिए हमारे साथ, और भी तमाम सवाल हैं मेरे जहन में जो मैं पूछूंगा और उनके जवाब जो है वो बखूबी आपसे लूंगा। बढ़ते आगे, लखनऊ में एक बार फिर से लगातार संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जहां पर आपको ये जानकारी दें कि सरकार लोगों से जागरूक करने की अपील कर रही है। वही लोग एक बार फिर बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर कितने सजग हैं, इसको लेकर हमारे सहयोगी रवि कुमार ने रियलिटी चेक किया है। आखिर वहां पर जमीनी स्तर पर क्या कुछ रहा पूरा मामला, देखिए। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ रहा है और साफ तौर पे सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन हालात क्या है हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज के नरही बाजार में मौजूद है और देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लोगों ने दूरी भी नहीं बनाई है, उसके अलावा लोगों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ। ये बताइए आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क क्यों नहीं पहना आपने? भूल आए हैं जल्दी में ना, भूल आए इसीलिए नहीं पहना है। ये बताइए, आप लोगों ने अभी मास्क नहीं लगाया हुआ था, आपने मास्क लगा लिया है। क्या लगता है कि जो कोरोना फिर से बढ़ रहा है, इसको लेकर आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बना के रखना चाहिए, कम से कम एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी जरूरी होना चाहिए। हाथ पैर एकदम साफ सफाई रखिए, बार बार हाथ धोते रहिए। तो समझ सकते हैं कि जो पालन है वो करना है, जो भी निर्देश दिए गए हैं। एक व्यक्ति और जा रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाया अभी नहीं लगाया ना आपने? सरकार कह रही कोरोना फिर से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। ये बताइए भाई साहब, आपने मास्क को नीचे कर रखा है, आपको पता है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है? अरे बात कर रहे थे भैया अभी यार। तो बात करें दादा, आपका भी जो मास्क है वो नीचे है और आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है। चलो भैया ऊपर कर लिया बस। आपने मास्क भाई साहब क्यों नहीं लगाया हुआ है? देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो किस तरीके से लापरवाह बने हुए हैं। और साफ तौर पे अगर बात करें, जिस तरीके से लगातार संक्रमण है वो बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, भीड़ ना इकट्ठी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए। देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो बैठे हुए, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। हालांकि अब ये कैमरा देख के यहाँ से जा रहे हैं तो समझ सकते हैं किस तरीके से लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये बताइए भाई साहब, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है? सर लेने जा रहे हैं, यहीं पे हमारा गिर गया अभी। अच्छा, आगे चौराहे पे ले लेंगे सर। यहीं तो मास्क अभी आपने क्यों नहीं लगाया हुआ है? ये सर गिर गया मेरा। गिर गया जी। अभी लेने जा रहा हूँ। कितना बड़ा बहाना आपने बना दिया सर, बिल्कुल पक्की बात है। देखिए, समझ सकते हैं कि ये मास्क अब लेने जा रहे हैं, यानी कि इनको जब कैमरा दिख गया तब इनको मास्क की याद आई। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो बाजार का हाल है वो किस तरीके का नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगाया है, जो कि जागरूक है, उसके अलावा ज़्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। कुछ लोग ऐसे भी है, देखिए। और दादा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? गिर गया, इनका भी मास्क गिर गया है। और देखिए भाई साहब, ये भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हो, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। कोरोना से बचाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है, लोगों से अपील की जा रही है। लोग मास्क लगाए बावजूद उसके भी जो लोग हैं वो लापरवाह बने हुए। तो समझ सकते हैं कि अगर सरकार जागरूकता फैला रही है, लोग अगर इसका अमल नहीं करेंगे तो ये समस्या ऐसे ही बनी रहेगी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।
चलिए वापस शुरू करते हैं। हमारे गेस्ट जो हैं लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, कमर अली और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर एसदेव। डॉक्टर एसदेव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल मेरा यहाँ पर यह कि देखिए, पहले जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण थी, उस वक्त सरकार ने काम किया, जो लगातार जागरूकता फैलाई जा रही थी उससे लोग जागरूक भी हुए और अपने आप को उन्होंने इस वायरस से बचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं काफी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि स्कूल खोल दिए गए हैं, खासतौर पर बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रोजमर्रा की जो जिंदगी में हम जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो खरीदने के लिए जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो खास तौर पर बच्चों को बचाने के लिए, इस वायरस से बचाने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस जो है वो यहाँ पर बरतने पड़ेंगे? देखिए, लॉकडाउन अनिश्चित काल के लिए तो लगाया नहीं जा सकता है। लॉकडाउन उसी समय लगाया जा सकता है जब चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाए। लॉकडाउन लगाने से इसका नुकसान ये होते हैं कि हमारी सारी चीजें बंद हो जाती हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं, कॉलेज बंद हो जाते हैं, ऑफिस बंद हो जाते हैं, फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, आना जाना बंद हो जाता है। तो इसकी जरूरत है जीने के लिए और ठीक से रहने के लिए। हमें लॉकडाउन कुछ समय तो चल सकता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं लगा सकते हैं। तो अगर लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करें? तो फिर हमें प्रिकॉशन ही लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन लेने के लिए जैसा हमने पहले बताया कि अच्छी किस्म का मास्क पहने, काम चलाओ मास्क नहीं, जैसे सर्जिकल मास्क पहन के अक्सर लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। मास्क का एक नाम हो गया, मास्क लगा लिया। कपड़े का मास्क ऐसे लगा लिया जैसे उन्होंने कहीं कपड़ा सिलाया तो उसी कपड़े का जो है सिला लिया। मास्क की एक अपनी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि जो कोविड है, कोरोना का जो वायरस है, इसको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे N95 मास्क है और इस दूसरे भी और अच्छे मास्क हैं। तो इन मास्क का प्रयोग करना चाहिए जब बाहर निकलें। घर में रहते तो चलिए ठीक है, हमेशा घर में तो नहीं लगा सकते हैं। और तीसरी चीज हम ये बताना चाहते हैं, जिनको भी जरा से भी सर्दी जुकाम बुखार जैसी है या सांस जैसी बीमारी की संभावना हो किसी भी एज ग्रुप का, उसको खुद को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए जिससे कि वो दूसरों को ना फैला सके। जैसे वो तुरंत जो है दूसरों से अपनी दूरी बढ़ा ले। एक अलग जो है, अगर उसके पास साधन है तो अपने एक अलग रूम में वो रह लें। और तत्काल जो है अपने चिकित्सक है, जो भी अच्छे चिकित्सक हैं उनसे या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ दिखाएं। वहाँ हर जगह फीवर क्लिनिक अभी भी चल रही है, वहाँ जाके दिखाएं। चिकित्सक ये देख के डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कोविड जांच करानी है अथवा नहीं करानी है, वो डिसाइड कर लेंगे। अगर जांच में पॉजिटिव आया था, क्योंकि सब लोग किससे बचेंगे ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जो संक्रमित किसी भी बीमारी से, सांस संबंधी बीमारी से है, खांसी है, बुखार है, इस तरह की जो बीमारी, वो अपने आप को ये मान के चले कि शायद उसको कोविड पॉजिटिव हो गया, ये मान ले शायद मैं पॉजिटिव हो गया। अब हमें दूसरों को बचाना है, क्योंकि एक आदमी संक्रमित होकर 100 को फैला सकता है, लेकिन अगर वो खुद को बचा लेगा तो 100 वो बच जाएंगे। अच्छा ठीक है, ऐसी कंडीशन में जांच करा के एसदेव जी, एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि देखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, अब उनकी भी रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, तो क्या ऐसे में वैक्सीन पर सवाल खड़ा करना सही है? जी जी जी, हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ चिकित्सक हैं, एक हमारे चिकित्सक हैं हमारे, तो वो उन्होंने वैक्सीन लगाई, मैंने भी वैक्सीन लगा ली, मैंने दोनों डोज लग गए हैं, तो उसके बाद भी वो पॉजिटिव हो गए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि कोविड-19 एक अपने एक फॉर्म है। कोरोना पहले का वो पहला था, कोविड-19 है दूसरा। अब जो नया स्ट्रेन आएगा तो उससे तो हम वैक्सीनेटेड हुए नहीं है, तीसरा हो जाएगा उससे भी वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं। जो कि एंटीबॉडी जो होती बनती है, जो इम्यूनिटी बनती है, वो स्पेसिफिक होती है। वो कोविड-19 की है तो कोविड-19 के ही अगेंस्ट बनेगी, वो कोविड दूसरे के अगेंस्ट में नहीं बन सकती है। जो भी हमारे एंटीबॉडी बनते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, दोनों तरह के, सेल मेडिएटेड होता है, ह्यूमरल होता है, दोनों तरह के होते हैं। तो स्पेसिफिक एक चीज के लिए होगी, दूसरे चीज के लिए नहीं होती है। तो कोविड जो वैक्सीन है, इस पे सवाल करना गलत है, क्योंकि जो कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी वो कोविड-19 पे तो असरदार है ही है, नए स्ट्रेन के लिए अभी वो असरदार नहीं है। हो सकता है कि कुछ वैक्सीन इसमें थोड़ा इजाफा और किया जाए, इसको थोड़ा और अच्छी तरह बनाया जाए, जो कि कोविड के कई स्ट्रेन पे वो है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सके। और इससे पहले जरूरी है कि समाज में एक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। जब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक हम सामाजिक रूप से कोविड से हम बचाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कई तरह के एंटीबॉडी बने हुए हैं। तमाम रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बने हुए हैं, प्रतिरक्षण शक्ति हमारी उनके खिलाफ बनी हुई है। और तमाम दिन भर में कई हजारों बार तमाम इन्फेक्शन शरीर में आते रहते हैं। वो अपना एक काम करता रहता है, वो लड़ता रहता है, करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक ही बीमारी है,
दिन भर में तमाम बीमारियां हमारे शरीर में स्किन पे, मुंह में, नाक में अंदर, पेट के अंदर जाते रहते हैं, जिससे वो प्रतिरक्षण हम पहले से हमारी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सावधानी जो है बरतना बेहद जरूरी है। और आने वाले वक्त में जब संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है तो सावधानी इस वक्त बरतना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को ध्यान में रखना भी ये जरूरी है कि ये वायरस जो है वो ना फैले और वो सभी लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। आप दोनों का, कमल अली जी और डॉक्टर यशदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए कोरोना पर। तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर ने भी यहां पर बताया कि आने वाले वक्त में संक्रमितों की संख्या जब बढ़ रही है तो सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करें। अगर आपके पास तमाम चीजें उपलब्ध नहीं है तो अपने हाथों को सही तरीके से वॉश करें, लेकिन सुरक्षित रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक